वकील और कर्मचारी धमकी के बाद दहशत में है। कोर्ट परिसर की जांच कर रहा है बम निरोधक दस्ता। ईमेल से मिली धमकी के बाद कोर्ट परिसर की जांच की जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ये शिमला से बड़ी खबर है, जहां कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर को पूरे तौर से खाली करा लिया गया है। वकील और कर्मचारी धमकी के बाद दहशत में है, इनमें एक डर है। कोर्ट परिसर की जांच कर रहा बम निरोधक दस्ता। ईमेल से दरअसल बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए से मिली थी। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर कोर्ट परिसर को पूरे तौर पर खाली करा लिया गया है। अंदर भी एक तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और इसके अलावा ये मेल कहां से आया है और किसकी मंशा क्या हो सकती है इस मेल के पीछे, इसकी भी अब एक तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जब ये खबर मिली तो अफरा तफरी मच गई और जो वकील है या कोर्ट के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनमें एक तरह से डर और भय का माहौल देखने को मिला। अफरा तफरी में मच गई। लेकिन आपको बता दें कि इस ईमेल की भी अब तहकीक की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और जिस मेल के जरिए से ये धमकी दी गई थी इसकी भी अब जांच पड़ताल एक तरह से की जा रही है, क्योंकि धमकी के बाद कोर्ट को खाली कराया गया है। शिमला चक्कर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी इस तरह की धमकी मिलती रही है। इस तरह के मेल एक तरह से आते रहे हैं। नाहन को शिमला चक्कर कोर्ट भी खाली, जैसे नाहन हॉस्पिटल में भी बम की इंफॉर्मेशन आई, वैसे ही शिमला चक्कर कोर्ट में भी अभी इंफॉर्मेशन आई है और यहाँ पर भी कोर्ट खाली करवाया जा रहा है। और चलिए, हमारे साथ कपिल ठाकुर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। कपिल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से ये कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, उसके बाद अब क्या कुछ हालात हैं? देखिए वैशाली, ये जो लगातार जो धमकियां हिमाचल प्रदेश में ईमेल के माध्यम से जो मिल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भी हमने देखा कि सचिवालय को इस तरीके की धमकियां मिली और डीसी ऑफिस हिमाचल प्रदेश के जो अनेक जगहों पर इस तरीके की ईमेल भरी जो ईमेल धमकियां मिली है। और ऐसे में आज एक बार फिर जो चक्कर कोर्ट है शिमला का, वहां को जो बम से उड़ाने की धमकी मिली है और हिमाचल के शिमला में ही नहीं अन्य जगहों पर भी इस तरीके की जो है धमकियां मिली है। और उसके बाद वहां पर जो मौके पर बॉम्ब स्क्वाड पहुंच गया है और खाली फिलहाल जो है कोर्ट को करवाया गया है और अभी जो है वहां पर तलाशी की जा रही है कि इस तरीके के कुछ वहां पर सामग्री कुछ मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब जो ईमेल हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मिली तो उसमें जब बाद में पाया गया तो उसमें कुछ भी जो है निकल कर नहीं आया और केवल जो है इस तरीके की धमकियां अभी तक नहीं आया है। लेकिन कपिल, जिस तरह से धमकी मिली थी और आनन फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया, ऐसे में जो लोग वहां पर होंगे उनमें एक डर और भय जरूर होगा। कपिल, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो चलिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुल्लू कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, देखिए, शिमला के बाद उधर कुल्लू कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कुल्लू जिला कोर्ट को खाली कराया गया है। सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है और पूरे परिसर की जांच की जा रही है। तो एक ही दिन शिमला में चक्कर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी और इसके बाद कुल्लू कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कुल्लू जिला कोर्ट को खाली करा लिया गया है। सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की जांच की जा रही है। आप देखिए कि एक ही दिन दो बड़े जिला कोर्ट जो लोकल कोर्ट हैं, इन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पहले शिमला का चक्कर कोर्ट जो है उसे बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल मिला और इसी तरह से कुल्लू कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और यहां भी मेल के जरिए से ही कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद कुल्लू जिला कोर्ट को खाली करा लिया गया है। सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है और पूरे परिसर की जांच की जा रही है और पूरे परिसर को खाली करा लिया गया है।
आप देखिए कि किस तरह से दोनों ही जगहों पर, चाहे चक्कर कोट की बात करें या कुल्लू कोट की बात करें, दोनों जगहों पर मेल के जरिए, ईमेल के जरिए ही धमकी दी गई है, धमकी भरा ईमेल आया है। और उसके बाद एक तरह से जो लोग कोर्ट में मौजूद हैं, जो वकील हैं, जो वक्ता हैं, उनमें काफी ज्यादा एक तरह से डर था। हालांकि परिसर को पूरे तौर से खाली करा लिया गया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये मेल कहां से आया है और इस मेल में कितनी सच्चाई है। और उधर नाहन कोर्ट को भी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, देखिए, पहले शिमला, फिर कुल्लू और उसके बाद नाहन कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो नाहन कोर्ट में भी एक साथ कई ऐसे कोर्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर शिमला का चक्कर कोर्ट और इसके अलावा कुल्लू कोर्ट और फिर यहां पर नाहन कोर्ट, इन तीन कोर्ट को एक साथ उड़ाने की धमकी दी गई है। नाहन कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और तीनों जगहों को ईमेल के जरिए ही ये धमकी दी गई है, यानी धमकी भरे ईमेल आए हैं कि कोर्ट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंच चुका है। मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन जिस तरह से हमने बताया कि ये धमकी दी गई है और अब इस धमकी भरे मेल की सबसे पहले जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये धमकी भरा मेल कहां से आया है, इसके तार आखिर कहां से जुड़े हैं और जिन लोगों ने ये मेल किया है उनकी मंशा इसके पीछे क्या कुछ है। आज एक ऑफिशियल मेल आईडी पर सेशन जज साहब के और एडिशनल सेशन जज साहब के एक मेल आई है। उस मेल में ये कहा गया है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स को कोई आदमी बम से उड़ाने की जो है वो धमकी उसने मेल में दी है। तो एहतियात बरतते हुए हमारे सेशन जज साहब ने इस बिल्डिंग को खाली करवाया है, ताकि लिटिगेंट्स भी बहुत थे यहाँ पर, पुलिस भी बहुत थी, स्टाफ भी है, एडवोकेट्स भी हैं, ताकि किसी को नुकसान ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मजमा लगा हुआ है, तो ये सब एहतियात बरता हुआ है। तो एहतियात के चलते ही, बाकी तो सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस अनुशासनात्मक जैसे भी होगी वो कार्रवाई करेगी। तो हिमाचल में 3 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और ये तीनों तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, 3 कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी दी गई और ये 3 तस्वीर अब आपके टीवी स्क्रीन पर, शिमला कोर्ट और इसके अलावा जिस तरह से शिमला, कुल्लू और नाहन, 3 कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये तीनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमकी मिलने के बाद दरअसल धमकी भरा ईमेल आया था कि कोर्ट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद तीनों कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। चाहे शिमला में चक्कर कोर्ट की बात करें, कुल्लू कोर्ट की बात करें या नाहन कोर्ट की बात करें, तीनों कोर्ट के जो परिसर हैं वो एहतियातन खाली करा लिए गए हैं और यहां पर अब जो बम निरोधक दस्ते हैं वो एक तरह से पहुंच चुके हैं। जांच पड़ताल की जा रही है, कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है और अब प्रशासन की जो नजर है वो ईमेल पर है, क्योंकि क्या ये एक ही ईमेल है, क्या एक ही एड्रेस से ये मेल आया है और जिसने ये मेल भेजा है उसकी मंशा क्या कुछ है, सिर्फ डराने और धमकाने की ये मंशा है या इसके पीछे और कुछ मंशा है, क्या कोर्ट परिसर में वाकई में बम लगाया गया, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तीनों ही जगहों पर बम निरोधक दस्ते पहुंच चुके हैं और परिसर की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जहां से ये मेल आया है, क्या तीनों ही जगहों पर और हमारे सहयोगी सतीश शर्मा नाहन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, नाहन कोर्ट को धमाके से उड़ाने की का मेल आया है, धमकी भरा मेल आया, इसके बाद क्या कुछ इस वक्त हालात क्या कुछ हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सतीश?
बिल्कुल। देखिए, सुबह करीब 10:30 बजे इस बात की जानकारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दी गई कि जी। एक ईमेल आया है। ऑफिशियल आईडी जो कोर्ट की रहती है उस पर ये ईमेल आया और बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट परिसर को जो वो दी गई थी। उसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंची और मौजूदा हालात की मैं बात करूं तो पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स खाली करवा दिया गया है। तमाम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर जो हमेशा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो हमेशा कर्मचारी रहते हैं उनको यहाँ से बाहर लाया गया। पार्किंग पूरी खाली यहाँ पर करवाई गई और अब यहाँ पर जो बम निरोधक दस्ता जांच कर रहा है और लगातार पुलिस की टीमें कोर्ट परिसर के बाहर नहीं है। तो पहली खबर यही है कि एहतियातन पूरा कॉम्प्लेक्स था पूरी तरह जो खाली और कहीं ना कहीं कुछ समय तक लोगों में यहाँ पर जो भय का माहौल जरूर बना रहा है, क्योंकि एकदम से ये सूचना मिलती है कि कोर्ट के भीतर जो वो बम ब्लास्ट की धमकी यहाँ पर जो वो दी गई है। तो सतीश, आज हिमाचल में 3 कोर्ट्स को इस तरह की धमकी मिली है। शिमला चक्कर कोर्ट, इसी तरह से जिस तरह से नाहन कोर्ट को भी ये धमकी मिली है और कुल्लू कोर्ट को भी ये धमकी मिली है। तो क्या जांच पड़ताल शुरू हुई है? क्या ये तीनों जो धमकियां मिली हैं एक ही मेल एड्रेस से आई हैं, एक ही मेल आईडी से ये धमकियां दी गई हैं तीनों कोर्ट को? देखिए, अभी इस बारे में जांच चल रही है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या एक ही ईमेल आईडी से इस तरह की बारे में जांच की जा रही है। ये जरूर है कि आज नाहन, कुल्लू और शिमला 3 जगहों पर जो वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी जो वो प्राप्त हुई। तो फिलहाल इसकी जांच जो वो की जा रही है। चलिए सतीश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब जांच पड़ताल की जा रही है, पूरा परिसर जो है नाहन कोर्ट का वो खाली करा लिया गया है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच चुका है, जांच पड़ताल हो रही है और सबसे ज्यादा फोकस जिस मेल आईडी के जरिए, जिस एड्रेस के जरिए ये धमकी भरा मेल आया है उसे अब उसकी अब जांच पड़ताल होगी और जो गुनहगार हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी।